नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के C# ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं C# प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट वेरिएबल के बारे में। So variable contains a data value of specific data types. Syntactically वही देखा जाए तो C# के अंदर में यदि आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सबसे फर्स्ट और टू राइट द टाइप्स वेरिएबल नेम देन इक्वल टू ऑपरेटर्स एंड एन वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है num. इंटीजर इज अ टाइप, num is my variable name and 100 is the value for num. So सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू वैल्यू जो मेरा नाम है चेतन, सो मैंने वो चेतन वैल्यू स्टोर कर दी है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, देन मैंने जस्ट उसको प्रिंट करवा दिया कॉन्सोल और राइट लाइन और नेम के थ्रू, सो स्क्रीन के ऊपर जस्ट विजिबल हो जाएगा चेतन। ओके, देन एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हो यहाँ पे num 100 और नाउ अब देखो जैसे मैंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ सो num की वैल्यू हो गई 100, देन अगेन आई एम राइटिंग num इक्वल टू 100, सो नाउ num की वैल्यू अब हो गई 200, दैट मींस उसने 100 को ओवरराइट कर दिया एंड कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू यदि मैं स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे num की वैल्यू वो 200 डिस्प्ले करेगा, जो लास्ट वैल्यू उसको असाइन हुई है उसके हिसाब से। ठीक है, सो आउटपुट इज 200। वन मोर एग्जांपल हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। सबसे फर्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, देन कॉमा, सेकंड ऑपरेटर सेकंड वेरिएबल j 10 वैल्यू असाइन की, k 100 असाइन किया। ओके, सो इसी वजह से भी आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा सकते हो और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i इक्वल टू 100, j इक्वल टू i। नाउ अब क्या होगा, j के अंदर में i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सो विच इज अल्टीमेटली 100, j के अंदर में स्टोर हो जाएगी 100। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और तीनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है 5, 6 एंड 50 x y z, और तीनों का एडिशन करके यहाँ पे मैंने सम के अंदर में सम करके कंसोल का राइट लाइन करके डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, so now naming conventions for declaring your variables in C#. That means कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है इन C# प्रोग्रामिंग के अंदर में। सो कौन से रूल्स फॉलो करने? So, सबसे फर्स्ट वेरिएबल नेम मस्ट बी अ यूनिक। सेकंड, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, digit and the underscore sign. Only three things is allowed. Letter, it may be a capital A to Z to small a to Z, digit 0 to 9 and underscore sign. This variable name must be start with again letter. Variable name are case sensitive, that means num and num. This capital small num and capital num are considered different names. This variable name cannot contain reserved keyword. It adds keywords. It must be prefix addressed before keyword if you want to reserve keyword as an identifier. That means आप डायरेक्टली C# के अंदर में किसी कीवर्ड को वेरिएबल के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि मैं डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर if, तो if इज अ कीवर्ड, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ C# के अंदर में, इट्स अ रूल्स। बट सपोज मुझे फिर भी उसको यूज करना है तो मुझे आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा एट द रेट इफ, देन इट इज पॉसिबल एज ए आइडेंटिफायर। ओके, नाउ कांस्टेंट्स। सो इट इज अ वैल्यू इज अनचेंजेबल एंड रीड ओनली, दैट मींस उसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो नहीं सकती कांस्टेंट्स की। इज अ const, const, this const keyword is used to declare a constants variable like constant const integer my num equal to 20. So here my num is a constants variable. Okay, now suppose I am doing again इसको override करने की मैं try कर रहा हूँ my num equal to 20, so it give the error because it's a read only.
and not change its value. Okay, so that's why it gives the error. Now identifiers. So C# variables must be identified with a unique name, and this unique names is known as the identifiers. Okay, ultimately X, Y, Z, alphabeticals, numericals, combinations, special symbols, and underscore signs, these all are used as identifiers. So identifiers can be short name like, जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाई, more like descriptive names like age, sum, total value, these all are known as the identifiers. For example, here integer I equal to 100, integer num equal to 100. So here I and is num is known as the identifiers. Now scope of variables in C#. So class level scope, method level scopes, and block level scopes. So basically तीन scopes available है, class, methods and block level scopes. So now हम details में देखते हैं. So first class level scope. In class level scope, declaring the variable in a class but outside any method can be directly accessed anywhere in the class. It's known as a class level scope. That means कहने का intention ऐसा है कि क्लास के अंदर में यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है तो आउटसाइड द क्लास, क्लास की कोई भी मेथड उस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, बट किसी अदर क्लास के अंदर में वो चीज पॉसिबल नहीं है. दैट्स नोन एज अ क्लास लेवल स्कोप. ओके, so member variables can also be accessed outside the class by using the access modifiers like public, private, protected. Next is the method level scope. This method level scope is variable that are declared inside a method have a method level scope. Now what is this method actually? Like if block, for block, while loop, this all this method, these are not accessible outside the method. Okay, these variables are termed as the local variables. Now block level scope, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें if, for, while, this all are block. So these variables are generally declared inside the for, while statement, etc. A variable which is declared inside a loop body will not be visible to the outside of loop body. This is known as the block level scope. So thank you so much for watching this video. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए. तो जैसे मैं फ्यूचर में यदि नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा. So once again, thank you so much and have a good day.